हेलो एवरीवन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के अंदर एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं गॉस लॉ, उसका एक एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन शीट बोल दो या लॉन्ग प्लेन शीट बोल दो, ठीक है। तो गॉस लॉ का जो पहला एप्लीकेशन था वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर। एक लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर था, उसकी वजह से हमने उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। क्लियर है? और उसकी वैल्यू क्या आई थी? लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन इनटू r। सिमिलरली हमारे पास में यह एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन शीट है। अब शीट है तो इसका मतलब इसको जो भी चार्ज देंगे वो इसके सरफेस के ऊपर रहेगा। और पतली है तो क्या वॉल्यूम यहाँ कंसिडर वैसे भी नहीं होगा। अगर हम किसी मोटी शीट की बात करें और कंडक्टर शीट की बात करें तो उसका केस हम आगे लेंगे। तो हमें एक पतली शीट दी है, जैसे कि कागज़ है, और उस कागज़ को जो भी चार्ज दिया तो इसका जो पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो हमें गिवन है सिग्मा। क्लियर यहाँ तक? ये लॉन्ग थिन शीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, और उसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इसकी वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब हमें करना क्या होता है? एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा, ड्रॉ करना होगा। और गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाते हैं कि इसका कुछ चार्ज एनक्लोज हो जाए उस गॉसियन सरफेस से। अब बात यह है, बच्चों ध्यान रखना है, पॉइंट P इधर क्या उसके पीछे भी हो सकता है, शीट के इधर भी हो सकता है तो शीट के पीछे भी हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वो पॉइंट P उस गॉसियन सरफेस पे कंसिडर हो, गॉसियन सरफेस पे लाई करे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट जस्ट पीछे भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमें इस शीट के अंदर से इतना सा जो चार्ज है वो एनक्लोज करते हुए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, जिसकी लेंथ कितनी रहेगी टोटल? r एंड r 2r है ना। केवल r लेंथ का ही सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज वो पॉइंट आपका इस शीट के पीछे भी हो सकता है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, एक r लेंथ का 2r लेंथ का ये हमारे पास में 2r लेंथ, सिमिलरली इधर पीछे की तरफ भी बना लेंगे हम। अगर हमारे पास में ये r लेंथ हो तो बच्चों ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी? r कंसीडर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास में अगर r लेंथ है तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2r। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो क्या करेंगे। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम कितना कंसिडर कर लेते हैं? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं बच्चों S, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया होना बहुत जरूरी है। बिना क्रॉस सेक्शन एरिया के हम ये कैसे कंसिडर करेंगे कितना चार्ज इसने एनक्लोज किया? तो हमारे पास का क्रॉस सेक्शन एरिया S हो गया और टोटल लेंथ इसकी 2r हो गई। अब इसके टोटल सरफेस कितने बच्चों ध्यान से देखना। इस वाले सर्कुलर सरफेस का हम नेम देते हैं S1 और इस वाले सर्कुलर सरफेस का नेम देते हैं हम S2। और जो ये हमारा कर्ड सरफेस है, कर्ड सरफेस, इसका हम नेम कंसिडर कर लेते हैं S3। क्लियर यहाँ तक? और पॉइंट P अपना यहाँ पर है। इस पॉइंट P भी बच्चों को छोटा सा अगर हम एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे देखो इसका एरिया वेक्टर, और सबको पता है लॉन्ग शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होगा? अवे फ्रॉम द शीट, बिकॉज ये शीट पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द शीट होगा। इट मीन्स यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, यहाँ से फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा पास होगा। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे भी एरिया वेक्टर हमेशा किधर होता है? बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हो गया? आउटसाइड द शीट हो गया। बट अगर हम तीसरे वाले जो कर्ड सरफेस है इसकी बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो शीट के परपेंडिकुलर, बट इसका एरिया वेक्टर इसके चारों तरफ परपेंडिकुलर होगा, मतलब वहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा। इट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ओनली पास होगा इन दोनों सरफेस से, और इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा कितना होगा? 0। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस गॉसियन सरफेस का नाम हो गया, ये है हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस।
बच्चों ये क्या है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इस गॉसियन सरफेस ने टोटल चार्ज कितना एनक्लोज किया। पर यूनिट एरिया का चार्ज कितना था, सिग्मा। एरिया कितना इसके अंदर से गया, एस, जो कि हमने कंसीडर किया है। तो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस कितना हो गया, सिग्मा इनटू एस। तो सबसे पहले हम लाइन लिख लेते हैं, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। बच्चों कितना हो गया, समेशन क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एस। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हुआ है, सिग्मा इनटू एस हुआ है, बिकॉज पर यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है। अब इसके अंदर जो सिलेंडर गया जो हमने कंसिडर किया है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कितना लिया, एस, तो सिग्मा इनटू एस टोटल चार्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे, गॉसियन जो थ्योरम है उसका यूज करके टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। अब हम इस गॉसियन सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कहां से, फ्रॉम गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू समेशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्स नोट। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम आगे लिख लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है बच्चों। ये जो आपका है ये टर्म जो है, ये जो एक्सप्रेशन है किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है, 1 2 3 तीन सरफेस लिए हैं, दो सरफेस से फ्लक्स पास होगा क्योंकि वहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, और बाकी एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, S1 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, सिमिलरली S2 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगेन तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, S3 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन क्यू कितना है हमारे पास, सर समेशन क्यू है सिग्मा एस डिवाइडेड बाई एप्स नॉट। क्लियर है यहाँ तक। चलो ऊपर से ये जो दो लाइन है इसको मिटा देते हैं एक बार। ये देखो, अब यहाँ क्या हो जाएगा, S1 क्या था, ये वाला सरफेस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। फिर इंटीग्रेशन S2 पे, यहाँ पर भी E और ds के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। बट S3 पे बच्चों E और ds के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये हमारा हो गया सिग्मा s डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक। E यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा बच्चों, ध्यान रखना। इस सीड से यहाँ पॉइंट जो P है यहाँ कहीं भी हो सकता है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसको बाहर कर लो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन ओनली ds का होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी, पीछे की तरफ भी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है उसको बाहर कर लेते हैं, ये हो गया ds प्लस इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो गया, सिग्मा s डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो देखो अब आगे चलते हैं हम, तो ये हो गया E। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। इंटीग्रेशन S1 सरफेस पे, ये रहा हमारा S1 सरफेस, सर्कुलर सरफेस, ds यहाँ इतने से एलिमेंट का एरिया है, तो बच्चों इस पूरे का इंटीग्रेशन मतलब इसका पूरा एरिया कितना है, हमने पूरा एरिया कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना माना था, s, सब जगह क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा, s, तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, s, प्लस ये भी कितना हो गया, es, सिग्मा s डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये कितना हो गया, 2es, सिग्मा s डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे n कैप क्या है,
सीट के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर सीट पॉजिटिव चार्ज है तो एन कैप की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी अवे फ्रॉम द सीट, नॉर्मली अवे फ्रॉम द सीट। और अगर हमारी जो सीट है वो नेगेटिवली चार्ज होगी तो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस एन कैप, डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टुवर्ड द सीट। क्लियर है। दूसरी बात बताओ, ध्यान रखना, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करना। इसका मतलब लॉन्ग सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होता है, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहेंगे डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ग्राफ विल बी पैरेलल टू दिस वन, है ना, दिस एक्सिस के पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है हमें, एक लॉन्ग सीट की वजह से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन होता है। क्लियर है। अब इसके कुछ केसेस है जो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हमें याद हो गया, न्यूमेरिकल्स किस टाइप के बनते हैं, क्या क्या यहाँ पे केस आते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम सीट को रख लेते हैं। ये हमारे पास में एक लॉन्ग सीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज और थिन है, और एक और सीट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। देखो बच्चों, एक और सीट हमने यहाँ पे कंसिडर की है, यह भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, बट इसको हमने चार्ज किया है नेगेटिव से। सिमिलरली एक और हम केस ले लेते हैं, यहाँ पे दो लॉन्ग सीट ले लेते हैं और दोनों को लाइक चार्जेस कर देते हैं ना, लाइकली चार्ज कर देते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं, तो उनको चार्ज कर लेते हैं। इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग भी हो सकती है, सेम सेम भी हो सकती है। ये क्वेश्चन जनरली बन जाता है। तो मान लो इस पे तो प्लस सिग्मा है और इस पे माइनस सिग्मा है, इस पे भी प्लस सिग्मा है, इस पे भी प्लस सिग्मा है। ध्यान रखना, ये कंसिडर ऐसे भी हो सकता है, ये सिग्मा 1 है, ये माइनस सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो जनरली जो केस होता है ना बच्चों, ध्यान रखना, ये होता है आपका कंडक्टर प्लेट का। कंडक्टर प्लेट में क्या होता है, हम कंडक्टर प्लेट को एक कंसिडर कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सीट्स है। क्योंकि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे रिसाइड्स हो जाता है, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे रिसाइड्स होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। सो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास में 2 लॉन्ग थिन सीट लगी हुई है और उनके बीच में कोई चार्ज नहीं है, या पूरा इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, इसे जोड़ दो इसको, ये हमारे कंडक्टर प्लेट हो गई। तो कंडक्टर प्लेट में कैसा केस होता है, क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कैसे हम उसको कंसिडर करेंगे। और ये हमारे पास में 2 अलग अलग लॉन्ग सीट है जो कि आगे हम कैपेसिटर में पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ एक पॉइंट P रहेगा, यह एक पॉइंट Q रहेगा और यह एक पॉइंट R रहेगा। P, Q और R पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डिफाइन करना है कितना है। देखो बच्चों, ये लॉन्ग सीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ होगा कितना, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपकी एक लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अवे फ्रॉम द सीट। तो देखा जाए तो बच्चों ER पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अपोजिट डायरेक्शन में है। सिमिलरली P पे भी क्या होगा, पॉजिटिव सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड में, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता ही नहीं है, यहाँ कैलकुलेट करो चाहे यहाँ कैलकुलेट करो। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड द सीट, कितना, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, यहाँ पर भी सर 0 आएगा। बट बच्चों इस Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। सो इस Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मिलके क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। है कि नहीं इंटरेस्टिंग फैक्ट। इस पॉइंट पे आ जाओ, इस वाले केस में आ जाओ। अगर ये दोनों सीट हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज है और सिमिलर चार्ज से आपके क्या हो रखी है, चार्ज और लाइक चार्ज से, तो यहाँ पर भी हम 3 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, P, Q और ये हो गया R। देखो बच्चों, इस पॉजिटिव सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये E1 है, ये E2 है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे देखें, पॉजिटिव की वजह से इधर, इस वाले पॉजिटिव सीट की वजह से इधर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। सो एक कंडक्टर सीट के अंदर, एक कंडक्टर प्लेट के अंदर और एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है।
यही रीज़न है कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। पी पॉइंट की बात करें, पॉजिटिव सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सीट, अगेन पॉजिटिव सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सीट। तो बच्चों पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो देखिए अब एक न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर। इन पॉइंटों को थोड़ा अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। ये 2 केस जनरली बन जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट वाले इक्वेशंस होते हैं। चलो देखो अब हम इस पे इक्वेशन ले लेते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया है कि यह एक सीट है और यह भी एक सीट है। ये भी लॉन्ग सीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, सरफेस चार्ज इन सिग्मा 1 है, और यह भी हमारी एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थीन सीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, और हमें गिवन है कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन है सिग्मा 2 के, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे इसके मिड में एक पॉइंट है पी पॉइंट, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा बच्चों ध्यान रखना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। इसको हम E1 कंसिडर करते हैं, इसको हम E2 कंसिडर कर लेते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी है, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इसकी वजह से सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कि नहीं। यहाँ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में क्या आएगा, ग्रेटर कौन है, E1 माइनस E2। E1 ग्रेटर है बिकॉज सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से ग्रेटर है, तो ये हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हो जाते तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता बच्चों, 0 आता ऑब्वियसली। ठीक है यहाँ तक? चलो तीसरा जो हमारा फाइनल जो केस होता है वो होता है स्पेयर वाला। तीसरा जो एप्लीकेशन आता है वो स्पेयर वाला आता है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों?